हाँ फ्लाइट में ये देखो 10:45 वाली वो है 12 बजे पहुँच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज आपको है ना मेरा फर्स्ट टाइम एयर फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में शेयर करेंगे। और आप देना चाहते तो आपको किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चीज़ अपने साथ लेके जानी पड़ेगी और कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टिकट की। जैसे आप टिकट बुक करो ना तो उसको है ना 2-3 साइटों पे चेक करना है। अगर एक साइट पे चेक करोगे तो उसके अलग फिक्स रेट पाएंगे, और आप अलग अलग साइट पे चेक करोगे तो आपको उसका है ना टिकट का अंतर पता चल जाएगा, भाई इसमें इतना अंतर है, इसमें इतना अंतर। आप उस साइट से बुक करवा सकते हो। जैसे मैंने बुक करवाई थी तो पेटीएम से करवाई थी। पेटीएम के अंदर उसमें क्या था, तो पेटीएम में 350 रुपये अलग से चार्ज ले लिया। तो इस चार्ज से आप बच सकते हो दूसरी साइट से बुक करवा देगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास मतलब क्या, जब भी आप है ना एयरपोर्ट पे जाओगे तो फर्स्ट टाइम में जब आपकी एंट्री होएगी तो आपको या तो टिकट मांगे, भाई आप टिकट वहाँ से, टिकट के अलावा एक बोर्डिंग पास होता है जो वहाँ पे मशीन लगी होती है, वहाँ पे बनवा के लाना होता है। अगर आप इतना चक्कर नहीं करना घूमना चाहते हो तो सबसे पहले अपने फ़ोन में टिकट बुक करने के बाद नीचे लिंक आ जाता है बोर्डिंग पास बनवाने के लिए। उसका कोई चार्ज नहीं लगता, तो उसको बोर्डिंग पास का अपने फ़ोन में ही बना लो और अपने फ़ोन में रखो। फ़ोन में रखने के बाद फिर उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। अपने पास कोई नहीं रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, जैसे एंट्री करोगे ना तो टिकट पे ही होता है कि भाई आपको कौन से एयरपोर्ट पे जाना है। जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसमें टर्मिनल 1, 2, 3 ऐसे है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है मेरा जो टिकट बुक हुई है कौन से टर्मिनल पॉइंट पे हुई है, फर्स्ट पे हुई है, सेकंड पे हुई है, थर्ड पे हुई है। तो आपको जैसे है, तो मेरी जैसे हुई थी, मेरी थर्ड पे हुई तो मैं थर्ड पे गया था।
उसके बाद फिर आपको गेट के अंदर कोई सी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं और किसी पता कर ला कि भाई ये फ़्लाइट आएगी क्या, कोई सी नंबर गेट से पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उसमें जोन पता करना है, उसके अंदर जोन होता है कि भाई इस जोन से आपकी एंट्री है, S5, S4, S1 ऐसे जोन लिखा होता है, तो जोन के अंदर चले जाओगे। उसके बाद फिर आपको ना डिस्प्ले चेक करनी है। उसके मेरे कन्फ्यूजन ये हो गई थी कि उसमें ना कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ था 25, तो मैं उस पर पहुँच गया था, तो वो मैंने किसी पता फिर डिस्प्ले पे मेरे को पता चल गया था कि भाई 27B पे मेरी फ़्लाइट आने वाली है। लेकिन फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर मेरे को वहाँ से वापस आना। तो हमारे 4 पॉइंट तो ये हो गए। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट कि भाई हम दिल्ली से, मैं जो मेरी फ़्लाइट की बुकिंग थी वो दिल्ली से अयोध्या की थी, तो हम दिल्ली से अयोध्या कैसे जाए। फर्स्ट ये है कि भाई जो भी आप दिल्ली के अदर स्टेट के, अदर डिस्ट्रिक्ट के हो, हरियाणा के या फिर आसपास के कहीं के भी, और आपको अयोध्या जाना है, तो फिर आपको दिल्ली से अयोध्या की बुक करनी है। बुक करने के बाद आपको दिल्ली के एयरपोर्ट पे आना है। जब मेट्रो से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, लेकिन ये है कि भी आपको लेट नहीं होना। अगर आप लेट हो जाओगे तो आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, आप सफ़र नहीं कर पाओगे। उसके बाद जैसे सबसे पहले जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मैं मेट्रो से गया था रोहतक से मैंने भातागढ़ गया, भातागढ़ से हमने मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से फिर एयरपोर्ट पे पहुँच गए। एयरपोर्ट से फर्स्ट टर्मिनल पे पहुँचे थे। उसके बाद हमने 10 रुपये लिए, वहाँ पे जो बाहर एयरपोर्ट के बाहर एयरपोर्ट वालों की बस खड़ी रहती है, वो टर्मिनल 3 तक छोड़ के आती है, तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर घूमा फिरा, एयरपोर्ट को देखा और फ्रेश होकर टॉयलेट होके फिर उसके बाद मैं गेट में एंट्री कर गया था। तो ये हमारा प्रोसेस है। स्टेप नंबर 6, फीस। उसमें टिकट कितने की लगती है आपको, है ना। फर्स्ट टाइम जब आप चेक करोगे अयोध्या से दिल्ली से अयोध्या, तो आपको 2300 रुपये के आसपास, 2350 रुपये के आसपास टिकट लगेगी, और उसमें आपका GST जुड़ जाएगा। अगर कोई ऐप से बुक कर रहा है जैसे पेटीएम से, तो 300 साढ़े 300 रुपये आप ऐड कर लेंगे, तो मेरे टोटल 3000 के आसपास समथिंग चार्ज कटा है, क्योंकि उसमें एक कॉफ़ी भी, मसाला कॉफ़ी ऐड थी जो 150 रुपये की थी। ये उसका प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 7, कोई भी चीज़ आप अपने साथ लेकर जा सकते हो, खाने की कोई उसमें मनाही नहीं है। और जैसे पानी अपने साथ लेके जाए, और सबसे मेन चीज़ है खाना अपने साथ लेके जाए। अगर आप एयरपोर्ट से ख़रीदोगे तो आपको, है ना, 20 रुपये की चीज़ 100 के आसपास मिलेगी, 50 के आसपास, 70 के आसपास ऐसे मिलेगी। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो मेरी एडवाइस माने, अपने घर से खाना लेके जाए, घर से पानी की बोतल लेके जाए, और एयरपोर्ट का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि फिजूल का खर्चा, हाँ, कोई अच्छा थोड़ी ना। तो और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि भाई एयरपोर्ट में जाने के बाद जब हम एयरपोर्ट पे बैठे तो मेरी सीट 30A थी, यानी 30 की ऐसे लाइन थी, उसमें 3 बंदे बैठे थे ऐसे सामने थे। तो 9, 3, 6, 9, 180 बंदे फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। मेरी 30A के आसपास सीट थी, विंडो सीट थी। और जब फ़्लाइट ने स्टार्टिंग किया उड़ना, तो एक
जब अंदर से ना थोड़ा सा वो होता है, जब हम बड़े से वो जो झूला होता है उस पर जब उठते हैं, ऊपर उठते हैं, तो वो एकदम होता है कि भाई हमारा वजन अपने आप ही ऑटोमेटिक उठ रहा है। तो एक उसमें स्पीड का, जब स्टार्टिंग में स्पीड चलती है तो जब पता चलता है हाँ भाई अब एरोप्लेन चल रहा है। ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं पता चलता, थोड़ा सा एरोप्लेन में कंपन होता है, यानी वाइब्रेशन होता है, गड़ 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 ऐसे वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन, और अपने साथ ईयरफोन या कुछ ऐसा लेके जाए, अगर वहाँ पे अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ईयरफोन लगा के अपना साउंड को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उसमें साउंड बहुत तेज़ होती है, कान के जो पर्दे हैं उसमें दर्द होने लग जाता है। उसके बाद मेरे को तो ये लगा कि भाई अगर हम फ्लाइट में बैठे हैं एमरजेंसी के लिए अच्छा है, और जब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जा रहा है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को गेन करना चाह रहा है कि भाई हम कैसा लगा हमें। तो फर्स्ट और सेकंड टाइम और एमरजेंसी है किसी को तो वो जा सकता है। डेली पैसेंजर के लिए तो मुझे लगता नहीं कि मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बैठा ही रहना होता है, कोई 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे ऐसा करा वो 1 घंटे में कवर हो जाता है। ऊपर जाने के बाद 500 की स्पीड होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि भैया बादल के ऊपर हम बैठे हैं, बस बादलों को देखते रहो। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ मिस हो गया तो मैं अगले स्टेप में, अगले वीडियो में बताऊँगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।